हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और ये रिपोर्टेड स्पीच का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले रिपोर्टेड स्पीच के 3 लेक्चर आए हुए हैं और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की एक्सेप्शंस के बारे में। हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच की एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं और इन तीनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? देखो, राइटर या स्पीकर की बात को जब हम उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज ना करें बल्कि अपने वर्ड्स यूज करें, अपने अंदाज में बोलें या अपने तरीके से बोलें, इसी को हम नरेशन बोलते हैं, इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बनता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है। तो मैंने आपको बोला था, जिस तरह से एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसको देखिए। ये एग्जाम्पल है, शी इज सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच में 2 पार्ट होते हैं, जनी डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सेल्सियस तक रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। काम में से पहले हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमास में जो आता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब मैंने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट में होगी फिर सीरीज ऑफ रूल हैं जो मैंने आपको बताए, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में टेंसेस चेंज होंगे। जिस तरह से मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि अगर प्रेजेंट सिंपल होगा ना, प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? व्हाट्स द कंडीशन? तो इसके लिए कंडीशन ये है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में मिलनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिल रही है और आगे फिर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल आता है तो हम पास्ट सिंपल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। और एक और चीज़, अगर पास्ट सिंपल आता है हम क्या करेंगे? हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस आता है फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दैट्स ऑल। बाकी टेंसेस चेंज नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद मॉडल्स जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में मॉडल्स चेंज होंगे और पर्सन्स प्रोनाउन भी चेंज होंगे। और जहाँ तक पर्सन प्रोनाउन की कहानी है तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला था कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड या थर्ड होगा तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। अब एक्सेप्शंस क्या होती हैं इनको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं कहानी पे आता हूं, आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए, आप कहानी को छोड़ दीजिए। कहानी को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको अभी बताऊंगा। एक्सेप्शन क्या है? द टेंस ऑफ द वर्ब डजंट चेंज इवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस फॉर फॉलोइंग केसेस। मैंने आपको जिस चीज बोली थी कि हम क्या करते हैं, हम टेंस चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। मैंने आपको बोला था ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हम टेंस को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है फिर भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। आपको जो एक्सेप्शंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और अगर आपको जो एक्सेप्शंस ध्यान में रहेंगी, माइंड में रहेंगी, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होगी। मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब जिस मर्जी में हो, पास्ट में हो, पास्ट में भी होगी, फिर भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हाट्स द कंडीशन फॉर दैट, मैं अभी आपको मोटा मोटा बताऊंगा। हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर कहीं पे यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहीं पे प्रोवर्ब्स हैं, और कहीं पे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हैबिचुअल एक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, वो सच्चाई जिसको दुनिया मानती हो। प्रोवर्ब क्या होती है, प्रोवर्ब कहावत होती है जिसको भी हम मानते हो। हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट, अगर कहीं पे है रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल इवेंट हो, या साइंटिफिक फैक्ट हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो चाहे जिस मर्जी में हो, हम चेंज नहीं करेंगे इसका टेंस। लेकिन व्हाट्स द कंडीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होनी चाहिए, प्रोवर्ब होनी चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट, साइंटिफिक फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। अब देखिए, जहां पे यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ जहां पे दोनों आ रहे हैं। अब यूनिवर्सल क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मीनिंग है जो पूरी यूनिवर्स मानता हो, जो पूरी कायनात मानती हो, पूरी दुनिया जो मानती हो, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। और साइंटिफिक क्या है, जो साइंसदान, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो वो प्रूव करते हैं, जो वो रिजल्ट निकालते हैं, और जिस पे वो कंक्लूजन जो भी कंक्लूड करते हैं और जो मानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो भी वो तजुर्बे वगैरह करते हैं। अगर ऐसी बात होगी, अगर बात ये होगी यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रुथ की, फिर हम क्या करेंगे, हम देखो, फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, फिर हमें रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी इसका क्या करते, हम इसका हम टेंस चेंज करते। लेकिन अब देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको पूरी दुनिया मानती है। जो सच्चाई पूरी दुनिया माने, जो सच्चाई अगर साइंटिफिक हो और प्रूवन हो और पूरी दुनिया अगर उसको मान रही हो, फिर भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का। अब देखिए, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है। तो इस पे ये पूरी दुनिया में फैक्ट है कि कहीं भी अगर 100 डिग्रीज पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, तो ये पूरी दुनिया इसको मानती है, इसलिए इसको हमने चेंज नहीं किया, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ बोलते हैं। और ये हमारी पहली एक्सेप्शन होगी। पहले एक्सेप्शन पे मैंने आपको बोला यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, अगर कहीं पे कुछ फैक्ट्स है, सच्चाई है, वहां पे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल है, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, टीचर ने बताया, टीचर क्या बोल रहे हैं कि कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया के। अब शेक्सपियर कौन है, ये भी एक बहुत महान, आप बोल सकते हो, पोइट, राइटर वगैरह। मैं इनके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। पोइम्स लिखी होंगी या कुछ भी किया होगा, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। और टीचर ने कहा कि कालिदास को हम क्या बोलते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट चेंजिंग हियर टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। इसलिए हम क्या करेंगे, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। द टीचर सेड दैट कालिदास, हाँ एक और चीज़, दैट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, कनेक्शन, लेकिन कहीं पे कनेक्शन दैट यूज नहीं होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप पेशेंस रखिए। देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा, एक प्रोवर्ब है। अब प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत, कहावत जो यूनिवर्सली प्रूवन हो, जो पूरी दुनिया मानती हो जिस कहावत को। जिस तरह से मोन कह रहा है, मोन सेड वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ मर्जी होती है वो काम हो जाता है, जहाँ चाहत होती है, कहावत मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ हमारा मन हो वो काम हो जाता है, जिस काम में हमारा मन हो, इस तरह की बात है।
तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है, ये यूनिवर्सली प्रूवन बात है। दैट्स वाई वी आर नॉट चेंजिंग हियर द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड वी आर नॉट चेंजिंग। वो जहां पे अगर देखो कंडीशन तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। वाई वी आर नॉट चेंजिंग? द रीजन इज वेरी सिंपल कि जहां पे क्या है, दिस इज प्रोवर्ब एंड दिस प्रोवर्ब इज फॉलोड बाय द होल वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट चेंजिंग द टेंस ऑफ दिस रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी तक मैंने आपको बताया अगर कहीं पे यूनिवर्सल ट्रुथ है या कहीं भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है तो हम क्या करेंगे, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब एक और बात पे आ जाइए। अब वो बात क्या है, प्रोवर्ब मैंने आपको बता दी। देखिए प्रोवर्ब मैंने आपको बता दी है। अगर कहीं पे हैबिचुअल फैक्ट्स है, अगर कहीं पे हैबिचुअल आदत अगर कुछ इसके रिलेटेड है, वहां भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, वहां भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह से ये है, आई स्नूज माई अलार्म एवरी डे, कि मैं हर दिन क्या करता हूं, मैं अपना अलार्म बजाता हूं, स्नूज करता हूं। जहां भी ये क्या है, ये हैबिट है। अब देखो किसी की कुछ भी हैबिट हो सकती है। हैबिट के लिए, प्रोवर्ब के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम टेंस चेंज नहीं करते। और अभी हम एक और बात पे आएंगे, वो ये है, द कनेक्टर इज नॉट ऑलवेज दैट फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए जी, मैंने आपको क्या बोला था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, इसके बीच में रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए दैट को हम यूज करते थे एज ए कनेक्शन, एज ए कनेक्टर हम यूज करते थे दैट को, लेकिन हर जगह दैट का यूज नहीं होता। ये एक और एक्सेप्शन है। मैंने आपको पहले 3-4 एक्सेप्शंस बोली, वो ये थी यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ साथ मैंने आपको प्रोवर्ब बोला, हैबिचुअल फैक्ट्स बोला, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ये यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक ट्रुथ, ये चीजें बोली मैंने आपको। अभी मैं आपको बोलूंगा कहीं पे दैट हम यूज नहीं करते हैं, मैं उसकी कहानी थोड़ी सी बताऊंगा, दैट हम कहां यूज नहीं करते हैं। देखिए अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं, कुछ तो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होंगे और कुछ बाकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अगर बात ये होगी, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव होंगे, चाहे वो डब्ल्यूएच से होंगे, चाहे वो डब्ल्यूएच वाले होंगे या हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे, हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू देन, हम वहां पे दैट का यूज नहीं करेंगे, हम दैट का यूज वहां पे नहीं करेंगे, दैट वहां पे यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। WH type question, the same WH used in the direct speech is used instead of that। हाँ जी, वो ये है कि हम जहाँ पे that का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसी वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल आप देखिए। He said, when is Priyanka leaving for Canada? कैनेडा की प्रियंका जो है, when is प्रियंका लिविंग फॉर कनाडा, ये कनाडा कब जा रही है, इसने कहा। और देखो अगर नॉर्मल हालात होते, अगर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं होता, इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं होता रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमें दैट का यूज ही करना था। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग हियर दैट। और जहाँ पे हम डब्ल्यूएच के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे कनेक्शन हम बट बेन का बेन ही रख रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इंटेरोगेटिव आ जाएगा, वहाँ पे हम दैट नहीं यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। अब देखिए, व्हेन इज प्रियंका लिविंग फॉर कैनेडा, ही आस्क्ड, एक और चीज सेड की। अब देखिए ना, जहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं। दैट्स बाय वी यूज्ड हियर आस्क्ड इंस्टेड ऑफ सेड। In place of said, we used here asked because here is someone is asking question that when Priyanka is leaving for Canada,
बैन इज प्रियंका लिविंग फॉर कैनेडा, जहाँ पे हमने क्या किया, आस्कर सेट की जगह आस्कर का इस्तेमाल किया और उसके बाद कनेक्टर जो है कनेक्टिंग दैट नहीं किया बल्कि बैन का इस्तेमाल ही किया, प्रियंका वाज लिविंग फॉर कैनेडा। हाँ, बाकी टेंस जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन WH जो है हमने कनेक्टर, क्वेश्चन में कनेक्टर जो है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में वहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ और वेदर का भी इस्तेमाल होगा और WH वाला जो क्वेश्चन जो है इस तरह ऐसे भी इनका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन जहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। और सेट की जगह हमेशा आस्क्ड आएगा अगर कहीं पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में। और मैं भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको जो चीज़ बोली। एक्सेप्शंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है फिर भी हम टेंस चेंज नहीं करते, उसके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ होनी चाहिए, उसके लिए प्रोवर्ब होनी चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स होनी चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट्स होनी चाहिए, हैबिचुअल एक्शन होनी चाहिए। और मैं ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला चैप्टर मैं 2 3 4 जितने भी लेक्चर आएंगे हम आराम से इनको कवर करेंगे। और मेरा मकसद यही रहेगा कि आपको अंडरस्टैंड हो। अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 3 4 लेक्चर इसके और लाऊंगा, और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी स्पीड से कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर स्पीड आपको कम लगती है या ज़्यादा लगती है, आपके पास रिमोट है, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप कम या ज़्यादा मेरी आवाज़ को कर सकते हो। साथ में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मेंशन कीजिए कहाँ कमी रह गई है और कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।